साथियों, यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो यह सप्ताह आपके लिए बड़ा विशेष है। क्या विशेष है कि चंद्र लग्न कुंडली साप्ताहिक आपके भाग्येश यानी गुरु अपने भाव को देख रहा है, धनेश शुक्र अपने भाव धन को देख रहा है। तो ये दो तीन चीजें बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत ही अच्छी हो रही है। इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा? तो आपके भाग्य में सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी, आपके भाग्य से कार्य सुसंपन्न होंगे, आस्थावान रहेंगे आप, और धन की आवक बनी रहेगी। जो धन रुका हुआ है निश्चित तौर पर इस समय पे अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयासरत रहें। निश्चित तौर पर धन में आपकी आवक पूर्ण रूप से हो जाएगी और परिवार में शुभ प्रासंगिक मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। क्यों हो रहा है सर? ये भाव कुटुंब का होता है, इसके अधिपति वेनस शुक्र जो कि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फिर देखें, गुरु सप्तम को देख रहे हैं और भाग्य को देख रहे हैं, आय को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए समय उत्तम बना हुआ है। साथ में आपके चतुर्थ अष्टम द्वादश में जो ग्रहों की स्थिति है, आपकी मेष राशि मेष लग्न है, द्वादश में शनि है, यानी कि शनि की 7.5 चल रही है। आपको कर्म प्रधान बनना होगा। कर्म कर कर आप अपने भाग्य पर और देवताओं के ऊपर छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पर आपको कालांतर में विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ में अष्टम में बुध शुक्र सूर्य चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए 4 ग्रहों की जो स्थिति वो त्रिक में है। आपको मेहनत करने से विशेष फल प्राप्त होगा और अभी विशेष नहीं, मध्यम रहेगा, लेकिन कालांतर में यह मध्यम 4 गुना हो जाएगा और फिर प्राप्त होगा। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक चंद्र कुंडली से फलादेश। क्योंकि लग्न कुंडली हमारे पास नहीं होती, हर जातक की अलग होती है, लेकिन मेष लग्न बहुत से व्यक्तियों का होगा, मेष राशि बहुत से व्यक्तियों का होगा। तो अगर आप विशेष फल जानना चाहते हैं, इससे जो हम फलादेश बताते हैं नियर अबाउट 50% और उससे 80 to 90% रहता है। तो यदि आप चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें और हम आपके लिए विशेष बताएंगे। ट्रस्ट करें हमारे ऊपर। फिर बात करें हम कि विशेष किस प्रकार बताते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया है कि चंद्रमा जो गोचर में विचरण करता है उन राशियों में उन भावों में वह फल हमें प्रदान करता है। तो चंद्रमा इस सप्ताह में कर्क, सिंह, कन्या ये 3 राशियों के ऊपर भ्रमण करेंगे। इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव आएगा? प्रथम सप्ताह के दिन में आपको परिवार में कूल रहना है, एग्रेसिव नहीं होना है, कोई नूतन चीज नहीं खरीदनी है और लैंड संबंधी कोई भी एग्रीमेंट खरीदना, निर्माण करना, इन कार्यों में आप सावधानी रखेंगे। बाकी जो खर्च है उससे 1.5 दुगना हो सकता है। नुकसान की स्थिति विशेष हो सकती है, कार्य की स्थिति लंबी हो सकती है। जो कार्य एक दिन होना चाहिए 2-3 दिन लग सकते हैं। जो कार्य मान लो 1000 में हो रहा तो वो 1500 में होगा। हमें कहीं कहीं एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और शारीरिक और मानसिक व्यथा रहेगी, इसलिए इस चीज से आप बचें। सेकंड, जैसे ही चंद्रमा पंचम भाव में आएंगे तो केतु के साथ जाकर वो ग्रहण योग बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अपने संतान पक्ष से संबंधित कार्यों में चिंताएं रहेगी। हो सकता है उनके ट्यूशंस के ऊपर, हो सकता है उनके एजुकेशन के ऊपर, प्रॉपर गाइड के ऊपर, या उनके स्वास्थ्य के ऊपर, या उनके विवाह के ऊपर कुछ न कुछ अवश्य रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने एजुकेशन के प्रति बड़ी चिंता रहेगी कि मैं क्या करूं जिससे मेरे को अच्छे मार्क्स मिले। कुछ न कुछ 100% यहाँ पे रहेगा। फिर जैसे ही चंद्रमा यहाँ आता है आपको एलर्जी रह सकती है, आपको कफ कोल्ड रह सकता है, आपको मौसम परिवर्तन से कुछ स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं रह सकती है, कुछ अज्ञात शत्रु जो आपके कार्य सुसंपन्न हो रहे हैं, स्मूथली हो रहे हैं, तो आपकी मैथमेटिक्स बिगाड़ना चाहेंगे। तो आप ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान ना दें, अपने कर्म के ऊपर फोकस रखें और कार्यरत रहें, अपने स्वास्थ्य को साधें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा यह सप्ताह। निश्चित तौर पर ये सारी बातें आपके लिए अनुकूल रहेगी और आप इन बातों को सुनकर अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव कर
आंशिक बदलाव कर कर लाभांश का प्रतिशत विशेष बढ़ा सकते हैं। साथ ही क्या विशेष है, इस समय देखिए हम ग्रहों की स्थिति है पूर्ववत है, सभी ग्रहों की स्थिति, गुरु जो है मिथुन पर है, चंद्रमा बदलते रहेंगे, बुध शुक्र सूर्य जो है अष्टम में है, मंगल भाग्य स्थान पर है, शनि द्वादश में, राहु एकादश भाव में। तो ग्रहों की स्थिति, पापक ग्रहों की जो स्थिति होती है, पापक ग्रहों की त्रिक में वो बलवान बताया है, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, तो निश्चित तौर पर यह कुछ हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर देखते हैं हम कि विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग इस सप्ताह में किस किस दिन बना हुआ है। तो हमने लिखा है 8, 9 और 14, इन 3 दिनों में आप कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं तो उस दिन आप अवश्य चिंतन करें और उस दिन का जो चौगड़िया है उस दिन में आप वह कार्य करें, निश्चित तौर पर आपका वह कार्य सफलतम बनेगा। और विशेष बात, इस सप्ताह में आपके लिए कौन सा बेस्ट दिन है, तो आपके लिए जो बेस्ट दिन है वह रहेगा कि आप मान के चलिए कि 8 और 9, ये जो 2 दिन हैं आपके लिए जो है त्यागने वाले हैं। लेकिन 10 और 11, ये जो दिन हैं 10 और 11, यह आपके लिए बेस्ट रहेंगे। 8 और 9 छोड़ने वाले हैं, क्यों है, क्योंकि चतुर्थ चंद्रमा रहेगा, इस वजह से। और फिर देखेंगे हम आगे, तो वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो आप इन दिनों में कार्य अवश्य करें। कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो मैं सकता हूं ऑरेंज कलर, क्योंकि लग्न चंद्र लग्न कुंडली में मंगल भाग्य भाव में बैठा है, गुरु देख रहा है, तो आपके लिए रेड है, ऑरेंज है, येलो कलर, ये 3 कलर बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन कलर के कपड़ों का उपयोग कर कर आप अपनी मानसिकता को सेटल्ड कर सकते हैं और एक व्यवस्थित कर सकते हैं। आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी जिससे आपको लाभ हो। आपके पास जो आए या आप किसी के पास जाओ, दोनों स्थितियों में आपका संतुलन बना रहे। फिर बात करेंगे उल्लेखित बिंदुओं के ऊपर जो विशेष है हमारे लिए सभी के लिए। हेल्थ ऐसी चीजें हर व्यक्ति को प्रिय होती है, तो कुंडली में हेल्थ की जब भी बात आएगी, लग्न और रोग भाव ये 2 बहुत विशेष अहमियत रखते हैं। लग्न क्यों है, क्योंकि उसको कहते हैं तनु भाव, तनु यानी शरीर, तो शरीर के लिए मंगल, लग्नेश मंगल भाग्य भाव में गया, यह बलवान है। इसको कोई पाप ग्रह देख रहा है कि बिल्कुल शनि अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कमर के आसपास खिंचाव हो सकता है, पेन हो सकता है, हल्का बॉडी पेन हो सकता है। एवं अष्टम में देखते हैं काल पुरुष की जो कुंडली है, इसमें भी काकू योग बना हुआ है, कुछ ग्रह कैसे गड़बड़ है, वहां पर उस अंग पर हमारे को कुछ तकलीफ रह सकती है। तो निश्चित तौर पर सूर्य और शुक्र साथ में, और इस वजह से हो सकता हमारे अंदर हमारे बॉडी में कुछ यूरिन संबंधी सामान्य समस्या रह सकती है, जैसे दांत जाना या स्टोन होना, पेशाब में जलन होना, सामान्य समस्या रहेगी। आप पानी का सेवन अधिक करें, यह चीज आपके लिए रिमूव हो सकती है। फिर बात करें लव की जब भी बात करेंगे हम पंचम भाव अवश्य देखेंगे। पंचम भाव के अधिपति सूर्य हैं जो कि अष्टम में चल रहे हैं, और साथ में देखेंगे शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, और पंचम में केतु भी। कुछ नया करने ना जाए, पुरानी यादें जो ऐसी हो जो उसको ताजा ना करें, जो अच्छी बातें हो वो ही करें, कुछ ऐसी बात ना छेड़ दें जो दुखती हुई हो तो सकता है हमारे नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो। अगर आपने पॉजिटिव बातें की है, पॉजिटिव रहे हैं और नई ऐसी बात की जो मन प्रिय है, तो आपको लाभ की स्थिति रहेगी। बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए जब भी बात करते हैं, ये हमारा माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, तो इससे हम तय करते हैं हमारा विचार कैसे आएंगे। लग्नेश मंगल भाग्य भाव में गया है और लग्न को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से एक भी ग्रह नहीं देख रहा है, तो हमारा भाग्य, हमारे विचार आशावादी हमारे लिए रिलेशंस अच्छे करेगा, दूसरों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। बात करें हम कैरियर के अधिपति बने हुए हैं लॉर्ड सैटर्न यानी शनि। तो शनि जो होते हैं वो कार्य में विशेष विश्वास करते हैं। अगर आप कार्य में विशेष विश्वास रखा है, प्रोडक्शन में विशेष विश्वास रखा है और आउटिंग के ऊपर आपने ध्यान दिया है, और यंत्र यानी मशीन से संबंधित
यदि आपने कामों में इंटरेस्ट लिया है, यदि आपने कमीशन संबंधी कार्यों में इंटरेस्ट लिया है, यदि आपने निर्माण संबंधी कार्यों में इंटरेस्ट लिया है, आपकी आमदनी के द्वार नित्य प्रतिदिन आपको भिन्न और लाभकारी हो सकते हैं। लोगों से, भिन्न भिन्न लोगों से मिलना और उनसे बातें करके आप अपडेट होना और लाभ की स्थिति को बदल सकता है और विशेष लाभ दिलवा सकता है। आप विशेष उसमें संतुष्ट भी रह सकते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर पर जॉब के साथ आपको, आपके अंदर ऐसी प्रतिभा डेवलप है, लेकिन उसको जागृत करनी है कि मैं पार्ट टाइम में मेरा खुद का कार्य करूंगा। आप लाभान्वित होंगे, हमें अवश्य याद करेंगे। बात करते हैं हम, यदि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट द पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस, जहां पे केतु स्थित है और उसके अधिपति सूर्य है, वो गए हुए अष्टम स्थान पर, यानी आपका पढ़ने के प्रति जो रुझान है वो मध्यम में, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसकी तह तक आप जाना चाहते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हैं, उसको विशेष समय दीजिए। निश्चित तौर पर समय, आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बात करें मैरिज के योग, तो मैरिज के योग है बस सामान्य बने हुए, विशेष नहीं बने हुए, आपको इंतजार करना होगा। सामान्य, अगर आप विशेष एफर्ट्स करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ योग बने, तो लेकिन आपको पूर्ण विश्वास तब करना है कुंडली मिलान हो जाए, परिवार अच्छा हो, परिवार देखे गए, फिर कोई निर्णय ले तो अच्छा है। बाकी मेरे हिसाब से समय, अभी आपको कुछ समय रुकना चाहिए और फिर करें। फिर बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए। आपके लिए सबसे लकी टिप यह है, आप कबूतर को अनाज डालें और चिड़िया को दाना डालें, मछली को दाना डालें। पक्षियों को आप जो अनाज डालेंगे, आपके अंदर विशेष एनर्जी आएगी। सेकंड, आप बालाजी के यानी बजरंगबली के आप चोला चढ़वा सकते हैं, सिंदूर माली पन्ने का, और आप नित्य दर्शन करने जा सकते हैं। श्री राम जय जय राम इस मंत्र का, या हम हनुमते नमः, या आप सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो आपको अच्छा लगे, नित्य अपने दैनिक जीवन में इसको पढ़ना है, पाठ करना है, जाप करना है, पूजा करनी है। आप अगर इसको अपना अभिन्न अंग बना लेते हैं जीवन में, निश्चित तौर पर 100% मैं गारंटी ले सकता हूं, स्टैंप पे लिख सकता हूं कि आप अपने जीवन में सार्थक होंगे, लाभान्वित होंगे और आप जीवन भर हमें याद करेंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।